ये अनुप्रिया के कपड़े तो नजर ही नहीं आ रहे, कहाँ ढूंढूं? सब कुछ तो देख लिया। साड़ी अनुप्रिया जी के सामान को मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूं, लेकिन अब ये आपकी अमानत है, लीजिए। थैंक्स। सार्थक, मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। काश अगर जो तुम महसूस करते वो पहले ही जाहिर कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। खैर, अगली बार दिल की बात जुबान पर लाने में देर मत करना। 26 जुलाई के बाद के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब इस घर को बर्बादी से बचाने के लिए हम सबको कुर्बानी देनी होगी। मुझे याद ही नहीं आ रहा कि 26 जुलाई को मैं किसके घर गई थी डिलीवरी करने। इन सब बातों का अब क्या फायदा? ये जो कुछ भी हो रहा है अनुप्रिया जी के लिए अच्छा ही हो रहा है। मैं उनके लायक नहीं हूं, लेकिन तुम उनका ख्याल रखना। देखिए, माई के लिए बहुत बड़ा दिन है और माई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हमें इस वक्त माई की खुशियों में शामिल होना चाहिए। देखो मल्हार, तुम्हारी जो मर्जी है तुम करो, लेकिन मैं जानबूझकर राणे परिवार की इज्जत को दांव पर लगाने वहां नहीं जाऊंगा। आई, आप लोग तो यहाँ रुक जाइए, मैं बाबा को मना लूंगा। आहिर, अब मेरा हैंडीकैम ले आओ, मैं ये रस्मों को शूट करना चाहता हूँ। हाँ, मैं लेके आता हूँ। बाबा, आप ये कैमरा ढूंढ रहे हैं ना? मैंने रखा है अपने पास संभाल के। ये नानी की शादी हो रही है, लेकिन सफेद बाल वाले काका किधर है? किनसे हो रही है शादी? वो देखो उनसे हो रही है, आदिनाथ। लाओ कैमरा दो। ले लो। आओ, शादी में हिस्सा बनेंगे, आ जाओ। पर दूल्हा कौन है? पापा फोन। हाँ पवार, बोलो। गाड़ी का ओनर, उसको बिठा के रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। कल्याणी जी, इधर आइए। हाँ मल्हार जी। कल्याणी, मुझे जाना होगा, जरूरी काम है। वो जो गाड़ी का ओनर था वो पुलिस स्टेशन आया है, पवार ने उसको बिठा के रखा है। मैं पूरा इंटेरोगेशन करके आता हूँ। जैसे काम खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ, फिक्र मत करो, ये तो पहली रस्म है,
फिर उससे पहले हम पता लगा लेंगे कि सच क्या है। बेब्स बाय डूड। बाय। अब ये कैमकॉर्डर तुम रखो। बाय। आई पिक्चर दिखाओ जो बाबा ने बनाई है। अथर देखो प्लीज, अभी नहीं आ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग। आई तुम जब देखो मुझे मना कर देती हो, दो ना मुझे। अथर आई अरे बोलिए ना, मेरे को पिक्चर देखनी है। आई कल्याणी, आई कैमरा गिरा दिया। कल्याणी, मैं ठीक हूँ बहू। बस जरा से चक्कर आ गए थे, इसलिए क्योंकि मैंने आई के लिए उपवास रखा है ना, इसीलिए। आई की खुशी के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अरे क्या कर रहे हो आप? आप हर बार इस कैमरे के पीछे क्यों पड़े रहते हो? बाबा को बोलो दूसरा दिलाएंगे वो आपको। आप ले लो ये, आप ले लो, ले लो। इनको मत देना। अथर अहिर भौजी, मैं ये कह रही थी कि यहाँ रहकर आप ज्यादा दुखी क्यों होना चाहते हैं? इससे अच्छा तो ये हुआ कि आप यहाँ से जाए। ये मुझे दे दीजिए। नहीं मोहिनी, मैं यहीं रुकूंगा। कल्याणी को मेरी जरूरत पड़ सकती है। आइक, कुछ भी करके कैमरा अपने पास आ जाना चाहिए। हाँ, यहाँ तो परेशानियों का पहाड़ टूट गया, दिमाग का नहीं हो गया। अरे मेरे भी ध्यान में अभी आया कि जब भी माई पुलिस को अपना बयान देने जाएगी, वो जरूर कहेगी कि उन्हें उस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं है। पर पुलिस उनसे याद कराने के लिए अलग अलग पैंतरे अपनाएगी, और अगर माई को सब कुछ याद आ गया ना, तो अपन सबकी वाट लगेगी। मैं अनुप्रिया को पुलिस में कोई बयान देने ही नहीं दूंगी। तुम यही सोच रही हो ना कि तुम अगर उसे ये खाना दोगी तो वो खाना लेने से मना कर देगी। मेरे लिए एक काम करेंगे? अगर कल्याणी के लिए आप खाना लेकर जाएंगे ना, तो शायद वो मान लेगी। हाँ, जब तक वो खाना नहीं खाएगी तुम्हारे गले से भी खाना तो उतरेगा नहीं, है ना? तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। लाओ दो। भूखे रहना तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं होता। अब नहीं नहीं, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। कमाल करती हो, एक तरफ अपनी आई की खुशी के लिए उपवास रखती हो और दूसरी तरफ भूखे रह के उनका दिल दुखाती हो। आई की बहुत फिक्र करते हैं ना आप? कोशिश तो करता हूँ। और क्यों करते हैं कोशिश? क्योंकि तुम्हारी आई मुझे अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उनका मन बहुत साफ है। और उनका मन साफ है, ये बात आपको कैसे पता? अरे देखा है मैंने, वो सबकी कितनी चिंता करती है। दूसरों की चिंता करती है और इसलिए खुद शादी करके खुद की कुर्बानी देने जा रही है ना? हाँ, मेरा मतलब है कि कुर्बानी तो दे ही रही है ना वो। देखो, सबको पता है कि अनुप्रिया तुमसे कितना प्यार करती है और तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। फिर भी तुम चाहती हो कि उनकी शादी हो जाए और तुम्हारी खुशी के लिए वो शादी करके तुमसे दूर जाने को भी तैयार है। अब ये कुर्बानी नहीं तो और क्या है? और ये इंटरोगेशन कहाँ से सीखा? मल्हार से? सवाल पूछने बंद करो और खाना खाओ। खाऊं, लेकिन एक शर्त है मेरी।
क्या है? वो जो बाहर खड़ी है ना, उसे कहिए पहले खुद अंदर आके खाना खाए। पता है मुझे, मैं भूखी हूँ इसलिए खुद भी भूखी रही होगी। तो आपकी गाड़ी की चोरी कब और कहां से हुई? सर, मेरी गाड़ी की चोरी 26 जुलाई की रात को सिद्धेश्वर पेट RS मार्ग सोलापुर से चोरी हुई थी। मैं बस यूं ही रोड के साइड में गाड़ी खड़ी करके बाथरूम करने चला गया था। मैं गाड़ी से थोड़ी ही दूर था, तब मैंने अचानक देखा कि एक आदमी गाड़ी के अंदर घुसकर गाड़ी स्टार्ट कर रहा है। मैंने गाड़ी का पीछा किया, लेकिन जब तक मैं उसका पीछा करता वो जा चुका था। क्या उस आदमी के साथ कोई साड़ी पहने हुए औरत भी थी? नहीं सर, औरत तो कोई नहीं दिखी, वही आदमी था। अंधेरा बहुत था, लेकिन जब मैं गाड़ी का पीछा कर रहा था तब एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा था। चेहरा ठीक से देख तो नहीं पाया, लेकिन इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि औरत नहीं आदमी ही था। ठीक है, आप जा सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो राव या पवार आपको कांटेक्ट कर देंगे। जी सर, थैंक यू। नमस्ते। राव, वो डॉक्टर जिसने फोरेंसिक रिपोर्ट बनाई थी वो कहाँ है? सर वो छुट्टी पर है। सुबह से उसे कई बार फोन मिला चुका हूँ सर, वो फोन नहीं उठा रहा है सर। यहाँ मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और छुट्टी मना रहा है। और वो स्केच आर्टिस्ट ने स्केच बनाया दोबारा? सर वो बन रहा है अभी। तो मर्डर तो लोकेशन पे हुआ है और वहां एक आदमी भी देखा गया है, तो या तो उस आदमी ने मर्डर किया है या उसका ही मर्डर हुआ है। हैरानी की बात यह है कि मौका वारदात पे एक औरत साड़ी में भी थी। क्या है 26 जुलाई का राज?